नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि देश भर में नई जीएसटी व्यवस्था लागू कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को त्योहारों पर एक बड़ी सौगात दी है। इससे देश के किसान, मध्यम और गरीब वर्ग के साथ साथ आमजन, युवा और महिलाओं के जीवन में खुशहाली जाएगी। देश की आर्थिक व्यवस्था तेजी से मजबूत होगी। कैबिनेट मंत्री सोमवार को भिवानी के लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि पहले टैक्स के 4 स्लैब थे, जिसमें 5%, 12, 18 और 28% शामिल थे, लेकिन अब इनमें सुधार कर केवल 2 स्लैब ही रखे गए हैं, जिनमें 5 और 12% है। केवल सेहत के लिए हानिकारक वस्तुओं व लग्जरी सामान पर 40% जीएसटी रखा गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल की जीएसटी की नई संरचना में 12% के स्लैब में 99% तरह का सामान शामिल है, 28% के स्लैब में 90% तरह का सामान शामिल है। ऐसे में हमारी रोजमर्रा की वस्तुएं काफी सस्ती हो गई हैं। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार ने मध्यम को राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक टैक्स में छूट दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जीएसटी में सुधार बड़ी गहनता व सोच विचार कर देश के आर्थिक विकास के मद्देनजर किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हर मामले में पूरी तरह से सक्षम है। जीएसटी की नई संरचना लागू करना राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा सहायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी दूरगामी सोच के साथ देश हित में ठोस और कारगर निर्णय ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के कूटनीति निर्णयों से भारत की आज दुनिया में अलग ही पहचान है। उन्होंने आमजन को सर्वोपरि और देवो भवः माना है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। भारत आज एक नई ताकत के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी की नई संरचना लागू करने के साथ ही देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने व अपनाने का आह्वान किया। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। जल्द, जैसे प्रशासन से बात करूँ जल्द से जल्द। सीईटी का एग्जाम हुआ था, तो उसका 1 महीने में रिजल्ट निकालने के लिए अभी तक पोर्टल नहीं खोला गया। बेरोजगार युवा काफी वेट करते हैं कि वो जल्दी खुले और परिणाम आए। मेरे ख्याल से उस पे भी पूरे बयान आ गए हैं और वो भी जल्द शुरू हो जाएगा। बीजेपी में मान सम्मान श्रुति चौधरी और प्रेम चौधरी जी को मिल पा रहा है, जो कांग्रेस में नहीं मिला है। आप खुद बताइए। आप मेरे लिए तो ये मेरी नेचुरल पार्टी है, विचारधारा के रूप से मुझे मौका दिया है लोगों की सेवा करने के लिए। इतने बड़े महकमे दिए हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट दिया है, विमेन एंड चाइल्ड दिया है। किरण जी राज्यसभा सांसद हैं, उनको जीएसटी की कमेटी का हेड बनाया है। तो इससे पार्टी ने अपनी तरफ से क्या कमी छोड़ी है। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं अपनी पार्टी का, अपनी लीडरशिप का और लोगों का, जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुंचाया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, विधानसभा में आपने भी मुद्दा उठाया। मुद्दा क्या था? तमाम लोग उठा रहे थे, विधानसभा में मौजूद था। ये कहा गया था कि चौधरी बंसीलाल हरियाणा के निर्माता थे। निश्चित तौर पर नहरों का जितना कीन नॉलेज चौधरी बंसीलाल जी को था, उतना किसी को नहीं था। अगर उनके हिसाब से काम किया जाता, कमियां कहाँ रही है? जबकि क्या पहले समय से पूर्ण सफाई नहीं करवाई थी? देखिए, आप देखिए, पहली बार हमारी जो नदी, जो टांगरी नदी है, जो सीजनल नदी है, उसकी डीसिल्टिंग पहली बार हरियाणा के इतिहास में कराई गई, इसलिए उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। कभी भी आज तक डीसिल्टिंग, जो नेचुरल जो रिवर्स जो होती हैं, जो नदियां होती हैं, उनकी डीसिल्टिंग नहीं होती, ड्रेन्स की होती है। तो ये सारी की सारी जो सफाई और ये सारी चीजें टाइम पर काफी हद तक हो गई थी। मैं ये नहीं कह रही 100% हो गई थी। हम जहाँ कमियां हमने देखी हैं, वहां पे हम और उन चीजों को और खींचेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा का अंतर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फ्लड कंट्रोल जो बोर्ड है, बार बार मीटिंग्स ली गई, सफाई की बात कही गई, बहुत कड़क तरीके से, बहुत जिसको कहते हैं निर्देश दिए गए और कांस्टेंट मॉनिटरिंग मेरी रही। तो उसके कारण और फिर जहां जहां अफेक्टेड हुए लोग, वहां पे भी फिर प्रशासन बिल्कुल जिस प्रकार से तोशाम में, जिस प्रकार से लोग जिस इरिगेशन डिपार्टमेंट की आप ले लीजिए, जिस प्रकार से मेहनत वहां पे तोशाम में की गई है,
मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि बाकी असेंबली में भी उसी तरीके से काम किया गया है, इस तरीके से बिना किसी भेदभाव के कि किसान, हमारे जो आम नागरिक हैं, उनका जितना बचाव हो सके होए। तो ये वो एक संवेदनशील सरकार है। और मैं बार बार बताना चाहती हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनकी हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि तेल तक पानी पहुंचे, हमारा सारी व्यवस्था। और आप देखेंगे आने वाले टाइम पर माननीय सैनी साहब के कार्यकाल में बहुत हद तक जो हमारा जो कैनाल नेटवर्क है वो नए रूप से, जहाँ पे रिहैबिलिटेशन करना है, रीमॉडलिंग करनी है। अब जैसे हमारा पीछे जो घग्गर भिवानी जो ड्रेन है, वहां पे बहुत दिक्कत आई। यहाँ पे इतना और खराब व्यवस्था हुई, क्योंकि वहां पे पानी जब डी वाटरिंग हो गया, वहां पे पूर्ण रूप से वो जगह भर गई। तो उसकी भी पूर्ण रूप से हम मॉडलिंग करके रिहैबिलिटेशन करने जा रहे हैं। तो बाढ़ के बाद जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए बोर्ड भी खोला गया था, लेकिन जो किसानों ने रजिस्ट्रेशन जब करना था तो उनके पहले से ही बाहर के लोगों का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है और उनका खुद नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसका फायदा बाहर के लोगों को नहीं कर पा रहे। देखो, कोई ऐसी अगर कोई बात है, कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरे पास लोग मिलते हैं, वो आए और बताएं। मैं ऐसी कोई बात है तो वो ठीक करवाएंगे। हाँ, मेरे संज्ञान में अभी तक तो कोई ऐसी बात आई नहीं है। तो अगर कोई कोई भी उसको ऑनलाइन करवा देता है कि ये जो प्रशासन है, ये प्रशासन का काम है कि ये पूर्ण रूप से देखे कि कोई भी गलत तरीके से यहाँ पे कोई इसका इसको एक्सप्लॉइट ना करे, और जो सही लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन तक ये बात, उनको ये जिनके लिए ये बनाई गई है व्यवस्था, वहां तक उनको ये। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।